नमस्कार दोस्तों। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। इसको आप पूरा सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा और अपना विचार भी व्यक्त जरूर कीजिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा। ये हमारे क्षेत्र का मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दा और बात है। हम बात करेंगे ट्रॉमा सेंटर का, जो 24 वर्षों से लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बाद में इसको ड्रामा का ड्रामा नाम दे दिए। तो क्या था ड्रामा और क्या है ड्रामा, मैं इस पे आज बात कर रहा हूं। डॉक्टर सीपी ठाकुर, पद्म श्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के द्वारा जब वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने ही ट्रामा सेंटर को विक्रम में लाए थे। उन्हीं के द्वारा यह लाया गया था 2000 में, और आज 2025 आ गया और अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। बिल्डिंग बन गई, सारे सामग्री आ गए, एक्सरे मशीन आ गए, एम्बुलेंस उसके लिए स्पेशल आ गए, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, परंतु डॉक्टर नहीं आए, चालू नहीं हुआ। उसने ताला बंद के बंद ही रह गया, कोई उद्घाटन नहीं किया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य रही विक्रम के लिए। जबकि विक्रम से एनएच गुजरी, अब तो एनएच 39 भी गुजर गई। कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हो गए, इलाज के बिना कई लोगों की जानें चली गई। कुछ लोग रास्ते में चले गए, कुछ लोग हॉस्पिटल जाते जाते हॉस्पिटल में एक दिन रख के चले गए और बोला गया कि देर हो गई। अगर वो ट्रामा सेंटर चालू होती तो अनगिनत लोगों की आज जान बची होती और वह अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होते, उनका परिवार खुशहाल होता। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा कारण है, कई बार जब मैं विक्रम में प्रवेश किया और मैं अपने विक्रम में चलने लगा लगभग 2008-9, तो उस समय हम भी ट्रामा सेंटर के बारे में जाने और हमने भी इसके लिए एक मुहिम छेड़ा और मैंने अपने जितने भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हमारे गार्जियन लोग थे उनका साथ मैंने भी देना शुरू कर दिया। कई गार्जियन थे जो ट्रामा सेंटर की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे विक्रम अख्तियारपुर के शशि बाबू हैं, आज उनका भी एज काफ़ी हो गया, वो बहुत पहले से लड़ रहे थे। उसके बाद हमारे पत्रकार बंधु, जितने भी पत्रकार लोग थे, वो लोग इसकी लड़ाई साथ मिलकर के लड़ रहे थे। सुब्रत भैया हो गए, चाहे और भी हमारे तेनाली भैया, चाहे और कई लोग तो एक्सपायर कर गए बेचारे, लड़ाई लड़ रहे थे। और कई बार उन लोगों ने धरना दिया, अनशन पर बैठा। ये बात आप शशि बाबू से पूछ सकते हैं, उनके टीम में कई बुजुर्ग लोग थे और वो लोग उनके साथ धरना पे, अनशन पे कई बार बैठे। डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के द्वारा कई बार अनशन भी तुड़वाया गया, मंगल पांडे जी के भी द्वारा अनशन तुड़वाया गया, परंतु मिला क्या? कुछ नहीं, केवल आश्वासन। उसका उद्घाटन नहीं हुआ, केवल आश्वासन हुआ, चालू नहीं हुआ। बस बार बार आश्वासन, बार बार अनशन हुआ, अनशन को तोड़ा गया और आश्वासन मिलते गया। कई नेता लोग जीते हारे, कई सांसद विधायक आए गए, परंतु ट्रामा सेंटर जस के तस ही रह गया। उसका कोई कायाकल्प नहीं हुआ। आज 24 साल समाप्त हो गया। अब इसमें हम लोगों ने भी अपने युवा साथियों के साथ काफी बड़ा मुहिम छेड़ा। कई बार पुतला दहन विक्रम के युवाओं ने, और विक्रम के और भी अलग अलग नवतपुर से लेकर के बीटा क्षेत्र, पालीगंज के युवाओं ने मिल करके कई बार आंदोलन छेड़ा, पुतला दहन किया, कैंडल मार्च निकाला। कई मीडिया बंधु वहां पहुंच करके उसको दिखाएं भी, परंतु फिर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। अब हम बात करेंगे, हालांकि एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रामा सेंटर के बारे में ग्रामीण स्तरों में जानकारियां लोगों को कम थी कि ट्रामा सेंटर होता क्या है, इसका क्या महत्व है। तो हमने इसके लिए एक और बड़ा आंदोलन छेड़ा। इसमें साथ देने में हमारे मुख्य अहम भूमिका रही
डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी का, जिन्होंने गांव गांव हस्ताक्षर अभियान चलवाए। उनमें हमारी पूरी टीम खूब जोरों से मेहनत की और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रामा सेंटर के बारे में लोगों को जनाया और जागरूक किया कि ट्रामा सेंटर क्या है, उसका क्या महत्व है, इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी क्या लाभ है, उसमें सारी बात बताई गई और हस्ताक्षर कराई गई। एक शांतिपूर्ण आंदोलन इसे कहा जा सकता है। इसमें हमारे चेत प्रकाश मित्र, ज्योत प्रकाश, राजनीश तिवारी, हमारे अमित भैया जो हमारे बड़े भैया मेन, हम तो बहुत कम इसमें रहते हैं, परंतु वही मुख्य रूप से इसमें उन लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे थे। हमारे मित्र उत्तम जी, छोटे जी, अनुराग जी, दीपक से लेकर के लौकुश से लेकर के हर पिंपू भैया से लेकर के मार्तंडेय से लेकर सारे युवा, हमारे कितने लोगों को नाम ले, हम नाम लेंगे तो और कितने लोगों के, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का नाम मुझे नहीं माइंड में है, तो हम सभी को यह जरूर कहेंगे कि भाई मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, मैं तमाम युवाओं को आभार व्यक्त करा कि सारे लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी है। खास करके जब हस्ताक्षर अभियान था तो उसमें अमित भैया और ज्योत प्रकाश जी, चेत प्रकाश जी और हमारे कुछ साथीगण काफी साथ दिए उसमें। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से मिलने का काम राजेश तिवारी जी ने कहा और इसके लिए किया, और उन्होंने यहाँ तक कि न्यायालय के दरवाजा भी खटखटाया ट्रामा सेंटर के लिए। और इसके बाद बताते हैं, जब हस्ताक्षर अभियान चला और हस्ताक्षर हुआ पूरे ग्रामीणों से, उसके बाद वो पूरे हस्ताक्षर को लेकर के हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के पास डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी ने गए और 2 बार जाकर के उनसे मिले इस विषय पे। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री, वो भी, उनसे भी मिली, एक महिला है। उसके बाद हमारे मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री 2 बार मिले, डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी ने उनसे भी 2 बार मिले। उन्होंने ही स्वास्थ्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत जी, उनसे भी 2 बार मिला गया। सीपी ठाकुर जी से भी इस पे बातचीत हुई, जिला अधिकारी से भी बात हुई, मतलब सारे जगह कई बार जाकर के मिला गया है, पत्र दिया गया है, इसका पत्राचार किया गया है, सारा चीज हमने इसको सोशल मीडिया से भी चलाया था और हमारे पत्रकार बंधु जो हमें काफी सपोर्ट और सहयोग किया, उन्होंने इसको मुख्य रूप से प्रकाशित किया अपने अखबारों में और सभी के पास पहुंचाई इस खबर को। फिर भी बहुत ज्यादा असर नहीं होने लगा, परंतु इस बार का जो चुनाव हुआ इसमें बहुत बड़ा असर हुआ इस ट्रामा सेंटर, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सारे लोगों को जागरूकता हुई कि हाँ यह चीज है और इसकी जरूरत है और ये इतने दिनों से लंबित है और इसके करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है। कई करोड़ के लागत से बना हुआ है ट्रामा सेंटर जो आज बर्बाद हो रही है और इसका असर दिखा। इसके बाद महामहिम लोगों का एक मतलब आंख खुला और घोषणा हो गई कि अलग जमीन में ट्रामा सेंटर बनाई जाएगी। तो अब कहना यह है कि जो पुरानी ट्रामा सेंटर थी उसका क्या होगा? क्या यह 24 साल का ड्रामा बंद करके नया 24 साल के लिए शुरुआत किया जा रहा है? क्या जमीन अधिग्रहण करके क्या इसका बस शिलान्यास कर करके फिर 24 साल की लड़ाई शुरू की जाएगी? क्या यह बिल्डिंग बनने के बाद ही 24 साल के लिए फिर लंबित होगा? और जो करोड़ों की लागत से ट्रामा सेंटर बनी है पुरानी, उसका क्या होगा? उसमें क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही चलेगा? तो यह भी तो अब दतियाना चला गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उस बिल्डिंग का क्या होगा? हमारी यह लड़ाई है कि वो ट्रामा सेंटर चालू होनी चाहिए, यह नहीं कि फिर 24 साल का ड्रामा की शुरुआत हो। हम तब तक श्रेय नहीं ले सकते हैं, तब तक हम खुशी नहीं मना सकते हैं, तब तक मिठाई नहीं बांट सकते हैं जब तक कि वो ट्रामा सेंटर चालू ना हो जाए। हमें डर है कि यह 24 साल का फिर से ड्रामा स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत लोगों ने श्रेय लेना शुरू कर दिया, जबकि वो लोग कभी ट्रामा का ट नहीं जानते थे। वो लोग श्रेय लेना, अरे भाई श्रेय लीजिएगा, इतना जल्दीबाजी क्या है? किस चीज की जल्दीबाजी में लगे हो आप लोग श्रेय लेने में? 2 दिन से ट्रामा सेंटर का ट जान गए हो तो श्रेय ही लेने लगे। अरे बनने दो इसको,
पहले आप पुराने ट्रामा सेंटर की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो कि इस ट्रामा सेंटर का क्या होगा? तो श्रेय लेने के लिए होड़ मचा दिए। मैंने कई एक लोगों को बताया है ट्रामा सेंटर के विवरण को कि क्या है यह। कई एक लोग हैं जो आज श्रेय ले रहे हैं और उनको ट्रामा का ट नहीं पता था। ऐसे भी लोग हैं जो ट्रामा के लिए एक पत्र तक नहीं किया है, वो भी श्रेय लेने में लगे हैं। बाकी जो ट्रामा की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बेचारे शांत हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो तो अभी कुछ, उसमें तो कुछ हुई ही नहीं है। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है ट्रामा सेंटर की, उसमें तो कुछ नहीं हुई है। एक नया शिलान्यास की बात हो गई, नया जमीन का अधिग्रहण की बात हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाए। परंतु डर तो है ना कि बिल्डिंग तो यह भी बनी थी, उस समय भी लोग जश्न मनाए थे 2000 में, उस समय भी खुशियां मनाए थे, मिठाई बांटे थे। बाकी 24 साल लड़ाई की मिठाई बांट दिए। वही हाल फिर हो न जाए, फिर क्यों न 24 साल की आप मिठाई बांट दे श्रेय लेकर के। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? तो हम तमाम युवा साथियों को जो साथ दे रहे हैं इस लड़ाई में और दिए हैं, उनको तो मैं धन्यवाद दूंगा। और वो लोग अभी भी श्रेय नहीं लिए जो मुख्य रूप से इसमें कार्य किए हैं। तो इसका ध्यान जरूर रहना चाहिए। तो ये बात जरूर हो कि पुरानी ट्रामा सेंटर का क्या होगा और क्यों नहीं उसका उद्घाटन हो रहा है, क्यों करोड़ों की लागत से बनी ट्रामा सेंटर को वही स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है, उसको उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और यह जरूर कहूंगा कि एक और अनशन हुई थी, उस अनशन में भी चेत प्रकाश और ज्योत प्रकाश और अमित भैया ने ही मुख्य रूप से काम किया था। तब जाकर के इसके लिए भी आपको रितु जायसवाल जी, नेत्री है बहुत अच्छी, उन्होंने भी पीएम को पत्र लिखा था और वो भी ट्रामा सेंटर आए थे, हम ही लोगों ने उनको भेजा था। चिराग पासवान जी भी आए थे, परंतु पत्र नहीं लिखे, आए और चले गए, उन्होंने कोई बात नहीं छेड़ा। कई लोग आए उस समय, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक पार्टी के लोग आए थे, सारे पार्टी के लोग उस अनशन में शामिल हुए थे। परंतु एक गलती के कारण वो आंदोलन समाप्त हो गया और उसका असर ज्यादा नहीं हुआ। जब वो गलती नहीं होती तो बहुत बड़ा असर होता उसका, और वो पुराने ट्रामा सेंटर को उद्घाटन करना पड़ जाता। परंतु कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने उसमें घुसा और इसको ब्लास्ट कर दिया, जो कि यह गलत निर्णय था। और आज 24 साल का ड्रामा फिर स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए वही लोग श्रेय लेने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और आज यही दुर्भाग्य है श्रेय लेने की होड़ के कारण आज विक्रम 20 साल पीछे है। आज तक विक्रम जैसा था, जैसा मैं देखा था, वही हालात में है, कुछ बदला नहीं है। विक्रम में क्या है, इसका जवाब आप लोग के पास मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग बताइएगा कि विक्रम में कौन सा बहुत अच्छा चीज आ गया है कि आप जश्न मना सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। ब्रदर्स ऑफ बिहार की जय हो।